एक बार पहले तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए। सुनाई सी बूंदी दोई कदा कर रो है तो मथे मात मार कर किस्ता पाड़ा पड़ा था। शड़ी उड़ ना दो लिया करने तू लीले गट्टा वाली तू बात हमारी सी फालतू की तो बात हमारे दड़ी दड़ी की ज्ञान तना अन्य का भी कोना खोम को बहुत कर तेरे तो आज से पहले कुछ नहीं कही थी बड़ी फालतू बोलेगी ना बता दूंगी। शड़ी उड़ नाना धोना बस की कौन है खाजली लिस्ट में क्यों नहीं हो फ्रेंड लिस्ट में क्यों नहीं हो क्यों लोग अनफ्रेंड कर देते हैं तो मैं बताती हूँ कि तुम सुन लिया आप लोगों ने रिकॉर्डिंग? 9 मिनट 16 सेकंड की रिकॉर्डिंग है मेरे पास ये, और उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने हाथ के अंदर इस बात का राग गाने का कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है? अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो क्या शोभा देता है उनको किसी भी महिला के बारे में इतना ज़्यादा पर्सनल जाकर उनके बारे में बोलना, उनके कंट्रास्ट पर, उनके कलर पर, कि उनकी शक्ल कैसी दिखाई देती है, उस पर कमेंट करने का आपको अधिकार किसने दिया? किसने बॉडी शेमिंग करने का अधिकार दिया? ये तो बहुत कम मतलब रिकॉर्डिंग है, ऐसी ऐसी हज़ारों रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएंगी जब से मैंने ये मैटर उठाना शुरू किया है। मेरी जो लड़ाई है, पहली बात तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी जो लड़ाई है वो ना तो गणेश के परिवार से है ना किसी और से है। मेरी लड़ाई जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को बताते हैं ना, इनके नाम पर है। जब कमेंट करने के लिए, जब मेरा साथ देने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके बारे में ये लोग कह देते हैं कि जाकर अपना घर संभाले, अपनी पत्नी को संभाल ले, उसके बाद जाके तू अपनी बहन का साथ दे दियो। मुझे कोई बहन बोल रहा था तो उसने ये वाली बात बोली। इतना थ्रेटन सोशल मीडिया के थ्रू मुझे किया जा रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं किस समय से निकल रही हूँ। कितना गंदा भद्दा मुझे कहा जा रहा है, लोग खुल के गालियां दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सुना रहे हैं। मैं किसी एक समाज के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं कभी किसी समाज के खिलाफ गई। मेरी बात को ना समझा गया ना जाना गया, मैं वहाँ पर गई, मुझसे बदसलूकी की गई, सब कुछ किया गया। उसके बाद जब चीज़ें निकल कर सामने आई तो लोगों ने मुझे ही कल्प्रिट बना दिया। अंधी हैं क्या वो लोग जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखा? छोड़ दो सीसीटीवी फुटेज, छोड़ दो इस मैटर को। आप लोगों को हक किसने दिया कि मैं तो एक पत्रकार होने से पहले एक लड़की हूँ, आप लोगों को हक किसने दिया मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी और गलीच बातें करने का? हाँ, और अब आप सोच रहे हैं कि मतलब मैंने किसी एक दो को जवाब दे दिया तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं चुप होकर बैठ जाऊं। जुबान मुझे भी दे रखी है भगवान ने और आप लोगों से फालतू ही दे रखी होगी। अभी रिकॉर्डिंग सुनी है आप लोगों ने? किसकी रिकॉर्डिंग है ये? डाल देती हूँ सारी की सारी सोशल मीडिया पर, पता चल जाएगा आप लोगों को। जिनको आप भगवान मान के बैठे हैं ना, जिनको आप ये सोच रहे हैं कि इनके सिवाय तो हमारा मुद्दा उठ ही नहीं सकता, वो लोग कैसे कैसे लोग हैं। आज आप लोगों की थ्रेटनिंग की वजह से अगर मैंने पत्रकारिता छोड़ दी ना तो आने वाले समय के अंदर कल को 5 पत्रकारिता छोड़ेंगी लड़कियां, उसके बाद 10 छोड़ेंगी। पुलिस वालों में तो डर बैठ ही गया इस बात का कि अगर मान लीजिए किसी से पंगे लेते हैं तो पिटाई तो होगी ही हमारी। किसी को रोकेंगे कि वो इस प्रकार का काम ना करें, पिटाई तो होगी। अब पुलिस वाले पीछे हट गए, उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि पत्रकार पीछे हट जाएं। मेरी लड़ाई किससे है, इस बात को जानने की तो कोशिश करो एक बारी। जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं उनको ना बोलने की अक्ल, उनको ना कोई, उनके अंदर ना कोई किसी तरह की कोई लीडरशिप क्वालिटी। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग तो पता नहीं डिग्रियां कर ली, डिप्लोमे कर लिए, हम लोग तो पता नहीं क्या भगवान बन के बैठ गए हैं। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप क्या कहोगे? मतलब कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, उसके बावजूद भी आप लोगों की तो मतलब फितरत है कि कहीं पर भी आप गए वहीं पर जाकर आप लोगों ने वो किया। अब मेरी पीछे की आईडीज खंगाल खंगाल कर देखी जा रही है। जो लड़की मेरे साथ काम करती है उसका मैंने बर्थडे जाकर किसी पुलिस वाले के साथ मना लिया तो आप लोगों को दिक्कत है। उसके बाद एचयू में मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, उस बात से आप लोगों को दिक्कत है। अगर कोई शराब पीकर आपकी बहन, बहू, बेटी के साथ अगर कोई भी मतलब गाली गलौज करेगा ना, तो आपकी बहू बेटियों को इतना तो इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो जाकर जवाब तो दे, मेरी तरह सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड तो करे, ताकि लोगों को तो पता चले उसकी रियलिटी क्या है। अगर मैंने ये हिम्मत करके डाली है ना तो मैंने बहुत हिम्मत करके डाली है, और इस हिम्मत के लिए, इस करेज के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। एक मैटर पकड़ के बैठ गए हैं, इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल, दलाल मुझे आप लोग बोल रहे हैं, इतने गंदे गंदे वर्ड, पत्रकारिता छोड़ के तू ये खोल ले, ये तेरा बढ़िया चलेगा। मतलब आप लोगों की ये सोच है मेरे बारे में? क्यों आप लोगों के चलने बंद हो गए हैं क्या, जो आप आगे सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए? और कर क्या लिया आप लोगों ने? किन किन के इतने ज्यादा मुद्दे उठा दिए जिन लोगों को आप लोगों ने इंसाफ दिलवाया हो?
मैं एक बार अगर किसी मुद्दे के पीछे पड़ गई ना तो ऑफ कोर्स बात में सारी की सारी चीज़ें निकाल कर लेके आऊँगी सामने। आज के टाइम पे जो ये कमेंट कर रखे हैं भर भर के, ये मेरे घर वाले भी पढ़ते हैं। क्या सोचते होंगे वो आप लोगों के बारे में? उन लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं बढ़िया कर रही हूँ काम। कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जब जवाब दे दिया तो आप लोग कह रहे हैं कि ये मेरी लैंग्वेज है। जितना आपको गिरना आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे गिरना आता है, क्योंकि इंसान को उसकी औकात पर जाकर ही उसको समझाने में बिलीव करती हूँ मैं। पहले थी मैं ऐसी चुलबुली नहीं थी, मैं बिल्कुल शांत स्वभाव की, बिल्कुल चुप रहने वाली लड़की थी। मैं किसी को जवाब देना ही पसंद नहीं करती थी। बहुत बढ़िया चल रहा था तब तक। किसी ने सुना दिया, यहाँ से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसने सुना दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अब मेरी आदत नहीं रही वो वाली। इतना ज़्यादा थ्रेटन लोग मुझे कहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला किया जा सकता है। अब मैं हमला करवाने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मतलब मैं अभी डर के रहूँ कि मतलब कब मेरे ऊपर तलवार आके मेरे सिर पे जो लटकी हुई है वो मेरे चुभेगी। और मैं, अगर मुझे इस खबर के बाद अगर कुछ भी होता है ना, तो ये वाल्मीकि समाज जिम्मेदार है इस बात का। साफ सीधे और स्पष्ट तौर पर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जो इतने ज़्यादा फुदक रहे हैं और मुझे गाली गलौज करने पर उतराए हैं। इतने गंदी गंदी भद्दी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए हैं मैंने अपने पास। आने वाले समय के अंदर मैं FIR भी करवाऊंगी। ये देखो, मतलब क्या लैंग्वेज है। लोग लिख रहे हैं, जब ये पुलिस वाले मार रहे थे तब भी तू साथ आ जाते रिपोर्टिंग के लिए। एक बंदा लिखता है लट चढ़ाना चाहिए, हम इस मामले में पुलिस के साथ है। दूसरा कहता है हम बिल्कुल नहीं है, दोषी पुलिस अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हरियाणा सरकार से गुजारिश है। एक या दो नहीं, मतलब रज रज के इतने कमेंट, इतना थ्रेटन मुझे करना। मुझे लोग लिख रहे हैं कि इसको तवज्जो नहीं मिल रही थी, इसीलिए पूरी भड़ास निकाल रही है, इन सब का बॉयकॉट करना चाहिए। कर दो, आपके देखने ना देखने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम के थ्रू देखते हैं, तो 75 लाख से भी ज़्यादा लोग फेसबुक के थ्रू देखते हैं। अगर आप लोगों को वहम हो ना इस बात का कि एक बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा तो 75 लाख के ऊपर असर पड़ जाएगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा कह रहा है बिल्कुल सही कहा आपने, और तीसरा कह रहा है कि इसको फेमस होने का भूत सवार है, कोई हाथ फेरेगा इसके पक्का। संदीप चौहान नाम से है ये। मतलब ये मैडम पागल हो गई है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, लगता है ये पुलिस वालों से प्यार करती है। और एक रोशन सोडी करके है, वो कहता है धमकी ना देवे उल्टा पड़ जाएगा, सौदा तने Z+ सिक्योरिटी ना है तेरे पास। उसके बाद एक बंदा है नरेश पहल नाम से, वो कहते कि क्यों थारी बेबे ऐसे सच दिखा सकती है, हरामखोर, ये हिम्मत तुम्हारे में भी नहीं है, ये सच तो दिखा रही है। लोग स्टैंड लेने के लिए बैठे हुए हैं। अगला लिखता है ये जनता को भड़का रही है, ये गणेश के परिवार वालों ने भगा दिया था इसलिए इनके खिलाफ बोल रही है, मुश्किल हो जाएगी। एक बंदा और ये लिख रहा है मुझे किसी ने भगाया नहीं था, मुझसे वहाँ पर बदसलूकी की गई थी, और तुम्हारे भगाने से मैं भाग जाऊंगी? इतने गट्स नहीं है तुम्हारे अंदर। ये लिख के तुम लोग यहीं पर ही वो कर सकते हो। जिस दिन सामने आ गए ना, उस दिन तो मैडम के बिना तुम बात भी नहीं करोगे मेरे साथ। इतना थ्रेटन करना इतने गंदे तरीके से। मेरे पास लोग स्क्रीनशॉट ले लेके बोल रहे हैं कि मैडम आपके बारे में ये बोल दिया, आप लोगों ने वो बोल दिया। ठीक है, एक ये देख लो, अभी लिखता है युधिष्ठिर सिंह रंगा है जो लिखते हैं आपका गला बिल्कुल साफ और क्रांतिकारी है, आप सच को जानते और समझते हो, लगे रहो बहन, हम आपके साथ हैं। तो एक कोई बहादुरगढ़ वाली है, वो लिखती है आपकी लुगाई के साथ तो होले, बहन के साथ के होगा दोगले। नहीं विश्वास हो रहा ना आप लोगों को? रुको मैं ब्राइटनेस करके दिखा देती हूँ कम आप लोगों को। ये देखो बकायदा। अगला लिखता है उपासना व्यक्तिगत मत ले भाई, व्यक्तिगत नहीं लेकर जाना चाहिए, और लुगाई संभालने वाली बात ना संभालने वाला उसका खुद का घर का मैटर है, घना ज्ञान ना देना चाहिए। ये चीज़ें धमकी ना देवे उल्टा पड़ जाओगा, सौदा तने Z+ सिक्योरिटी ना है, ये बोल रहा है ये बंदा। ये जनता को भड़का रही है, ये गणेश के परिवार वालों ने भगा दिया था इसलिए ये इनके खिलाफ बोल रही है। मेरी आदत नहीं है भाई किसी के खिलाफ बोलने की। जब ये पुलिस वाले मार रहे थे तब तो साथ आ जाती। ये देखो
क्या कमेंट किए हुए इन लोगों ने। मतलब अब मैं इन लोगों की ये बकवास चीज़ें पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ और लोग मुझे कहते टीआरपी चाहिए। भाई जो आजकल मैटर अब से पहले उठाए थे ना, उनके ऊपर 4 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ जाते थे। मेरी खबरें हिसार तक सीमित नहीं थी, फरीदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह तक। जिस लेवल पर काम कर रही हूँ ना मैं, उस लेवल तक तो आप लोगों की जाने की हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, सच बताऊँ तो। और जो ये Z+ सिक्योरिटी वाले जो कमेंट किए हुए हैं और ये जो गंदा गंदा मुझे बोला हुआ है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या, आने दो टाइम क्या, मैं कल ही जा रही हूँ। सबके खिलाफ मैं FIR दर्ज करवा के आऊँगी। पुलिस नहीं करेगी उसके लिए अपनी खुद की लड़ाई लड़ूंगी। आप लोग कहते हो ना पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वेट एंड वॉच। और पूरी की पूरी ना 9 मिनट की वीडियो है ये। तो मैंने जब वायरल कर दी ना, उसके बाद तो गड़े मुर्दे बहुत बढ़िया वाले हो गए। दांत फाड़ने का शौक है ना, तो किसी दिन आओ, बैठो और तर्क वितर्क करो, सारे ज्ञान बुद्धि पता चल जाएगी। समझ में आई बात? बकवास कर रही है। ये तो इन लोगों की लैंग्वेज है। ये देखो क्या लिख रहे हैं ये लोग, ये देखो। और ये मतलब चला रखी सारी की सारी चीज़ें। मैं कल जा रही हूँ एप्लीकेशन लिखवाने के लिए और पुलिसकर्मियों से भी, जहाँ पर मैं जाके शिकायत लिखवा के आऊँगी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग कार्रवाई करें इन लोगों के ऊपर। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज 15 दिन हो चुके हैं मुझे बर्दाश्त करते करते, मेंटली डिप्रेस्ड मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर कल को मेरे साथ कुछ भी हो गया ना, तो ये वाल्मीकि समाज के लोग होंगे जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये कर रखी है चीज़ें। आंखों देखी मक्खी कैसे खानी चाहिए ना, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं खाने वालों में से नहीं हूँ। आप समाज के वो कीड़े हैं, अगर लग भी गए ना तो कैंसर करके छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, समय आ गया बदला लेने का। और बदला किस चीज़ का? इन कमेंट्स का, और किसी भी नहीं, उसे और किसी का भी नहीं। ठीक है, देखती हूँ।